तालिबान ने जब से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तब से सोशल मीडिया पर एक मैसेज, एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो का कहना है कि गांधारी के एक श्राप के कारण आज अफगानिस्तान की यह हालत है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने देश को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। सभी सरकारी संस्थाओं पर अब तालिबान आतंकियों का कब्जा हो चुका है। वर्तमान में मुस्लिम आबादी वाला यह देश एक समय में हिंदू संस्कृति और रीतियों को मनाता था। आइए आपको ले चलते हैं इतिहास के पन्नों में और बताते हैं अफगानिस्तान का इंडिया कनेक्शन। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान से भारत का संबंध एक दशक या सैकड़ों वर्ष पुराना नहीं, बल्कि ये सहस्त्रों यानी हजारों साल पुराना है। जी हां, अफगानिस्तान का भारत से 5000 साल से भी पुराना नाता है। और तो और इतिहास के सबसे बड़े युद्ध माने जाने वाले महाभारत के षड्यंत्र का आरंभ भी यहीं से हुआ था। आइए आपको बताते हैं अफगानिस्तान का संबंध महाभारत काल से है और आपको इस वायरल वीडियो और मैसेज का सच बताते हैं। गांधार का नाम पहले गांधार था और गांधार से ही दुर्योधन की मां का नाम गांधारी था। कालांतर में यह गांधार से कांधार बन गया। इस बारे में काफी कुछ वेदव्यास जी के महाकाव्य महाभारत में देखने को मिलता है। करीब 5500 साल पहले राजा सुबल गांधार पर राज करते थे। उनकी पुत्री का नाम था गांधारी। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। गांधारी के एक शकुनी नाम का भाई भी था। पिता की मृत्यु के बाद गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथों में आ गया। जब पितामह भीष्म ने गांधारी का हाथ धृतराष्ट्र के लिए मांगा तो यह बात शकुनी को पसंद नहीं आई और इस बात को वह अपने अपमान के रूप में लेने लगा और उसका बदला लेने के लिए शकुनी ने कौरव और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर का नाश करने की साजिश रची। अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए शकुनी को यह शाप दिया कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। अब जब तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है, गांधारी के उस शाप को लेकर एक बार फिर चर्चाएं आरंभ हो गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि गांधारी के शाप के दंश से ही गांधार आज तक उबर नहीं पा रहा है। गांधारी ने एक शाप भगवान श्री कृष्ण को भी दिया था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहा था कि जैसे मेरे कुल का विनाश हुआ है वैसे ही एक दिन तुम्हारे कुल का भी समूल नाश हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ भी। मौसल युद्ध में अनेक यादव योद्धा युद्ध में मारे गए और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं देह त्याग किया। ऐसा माना जाता है कि पांडवों के हाथों पराजय के बाद कौरवों के सैकड़ों वंशज अफगानिस्तान में आकर बस गए थे। यहाँ उन्होंने अपने शकुनी मामा के प्रांत गंधार में शरण ली थी। फिर यहां से वह धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में जाकर बस गए थे। महाभारत काल की समाप्ति के बाद यहां धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। यहां तक कि एशिया के कुछ भाग में बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा। भगवान शिव की पूजा यहां धीरे धीरे समाप्त होने लगी और इसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने धर्म को बढ़ावा देने लगे। मुस्लिम शासकों के यहां कब्जा करने से पहले कई मौर्य शासकों ने यहां पर राज किया। इसके बाद 11वीं शताब्दी में यहां महमूद गजनवी ने यहां पर अपनी सत्ता स्थापित की और इस तरह गंधार कांधार बन गया, जो कि यह अब कंधार नामक एक शहर के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं उस वक्त गांधार राज्य में वर्तमान के उत्तरी पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा शामिल था। गांधार शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के अलावा उत्तर रामायण और महाभारत में भी मिलता है। गांधार शब्द का अर्थ है गंध और गांधार का मतलब सुगंधित जमीन। इस नाम के पीछे वजह यह कि यहाँ केसर की खेती की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का एक नाम गांधार भी है। शिव सहस्त्र नाम में इस बात का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सबसे पहले भगवान शिव के भक्तों का वास हुआ करता था। प्राचीन काल में उत्तर पश्चिमी पंजाब का कुछ हिस्सा भी गांधार में मिला हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। क्या आप भी मानते हैं कि गांधारी के श्राप के कारण ही अफगानिस्तान की आज ये हालत है, इसलिए वहां पर शांति नहीं है? या आप भी ये मानते हैं कि जहां पर हिंदुस्तान
यानी भारत की लड़कियों को जिस बाजार में बेचा गया था, उन लड़कियों के श्राप के कारण अफगानिस्तान में अब उसी की पैदाइश और उसी की लड़कियां बिक रही हैं। मिलता हूं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।